कई बार प्रयास होने के बाद मुलाकात करने आना चाहता था। 2 बार प्रयास किया तो उनकी तबीयत खराब थी जी, इस वजह से नहीं आ पाया जी। आज प्रयास किया और वो सफल हुआ जी। मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी बात हुई और मेरा पूरा जो है ध्येय इस बात पे था कि उनकी तबीयत कैसी जी, क्योंकि मेरा उनका राजनीति से अलग जी एक बहुत करीबी दोस्ताना पारिवारिक रिश्ता है जी। तो मैं उनके मामलों को भी देख रहा हूँ जी। जिस तरह से बकरी चोरी कराने में 10 साल की सजा, ऐसे एक होता चोरी करना एक कराना जी, ऐसे छोटे छोटे मामलों में बड़ी बड़ी सजा। और जिस जज ने उनको निर्दोष करार दिया वो जज शाम के समय तक ट्रांसफ़र होकर दूसरे ज़िले में चले जाते हैं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, ये किसी छिपावा नहीं है। मैं उनसे मिला हूँ, वो फांसी घर में है जहाँ पहले फांसी दी जाती थी ना आज़ादी से पहले, उसी फांसी घर में हूँ। मैं उनसे मिला और मेरा ये विश्वास है कि ये परेशानी के बादल जल्द छट जाएंगे। क्या माना जाए 2027 को लेके चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ है कहीं न कहीं नई सियासत गढ़ रहे हैं? आप ये सोचिए, अगर मुझे कोई राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह होती तो मैं चुनाव से पहले उनके पास आता, क्योंकि अगर वो एक बार थोड़ा सा इशारा कर देते तो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव में हो जाता। लेकिन मैं इसलिए चुनाव के बाद आया हूँ कि ये मेरा जो रिलेशन है, रिश्ता, ये राजनीतिक ना होके वो जो मजबूत रिश्ता है, वैचारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक। क्योंकि मेरे आज भी याद है जब मेरे ऊपर गोली चली तो वो बीमार होते हुए पूरे परिवार सहित आए और कई घंटे मेरे पास रुके, मेरे दुख तकलीफ को अपनी दुख तकलीफ मान के, और मेरा साथ दिया उस समय। और समय समय पे अपनी पार्टी में भी, अपने नेताओं से भी उन्होंने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। तो एक अच्छा साथी होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने और उनके हाल जानने, जो कि बहुत ख़राब है तबीयत के तौर पे भी, और जेल, आप समझ, जेल कोई अच्छी जगह तो नहीं होती। इस समय क्या हालातों के बारे में क्या बताया? वो बीमार हैं, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुए हैं। मैंने उनकी हालात देखी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, भावुकता भी थी मेरे अंदर। मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि राजनीति में वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ लंबे समय से ये देखा गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके सत्ता ने हटाने काम किया, ये अच्छा नहीं। इससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, इसका खामियाजा फिर दूसरे लोगों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप कुछ अन्याय करोगे तो कल आने वाले समय में ताकत आने पर दूसरा व्यक्ति भी अन्याय करेगा। जबकि उन्होंने मुझसे कहा कि हम बदले में नहीं, बदलाव में भरोसा रखते हैं, हम जन सेवा के लिए हैं और हम आने वाले कल में भी जन सेवा करेंगे। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। कल हुए उपचुनाव में जो जैसा रहा स्थितियां रही पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर क्या कहेंगे? और पुलिस और सरकार ने कुछ दरोगाओं का सस्पेंशन भी किया है, क्या मानते हैं? ये जो चैनल्स का आप लोग देख रहे हैं, इनके एक शानदार पत्रकार को जिस तरह पुलिस ने और वहाँ के कुछ स्थानीय अराजक तत्वों ने एक तरह से घसीटा, अपमानित किया, वहाँ के जिलाधिकारी को हस्तक्षेप करके उनको बचाना पड़ा जी। जिस तनाव में और जिस तरह की हिंसा में कल का चुनाव हुआ, शायद ही कभी इस तरह का चुनाव पहले हुआ। क्या आप 2017 किसी अधिकारी से बात करो, किसी कर्मचारी से बात करो, किसी मीडिया के बंधु से बात करो, सब लोग कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में इस तरह का हालात कभी नहीं देखे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसको अपनी साख का सवाल बना लिया और उनको ये लगता है अगर वो कहीं उपचुनाव में लूज कर गए तो केंद्र में बैठी सरकार भाजपा की शायद उनको ना छोड़े। इस वजह से उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। अधिकारियों को भी कहा कि मुझे ये सीटें जीतनी है, तो अधिकारियों ने भी पूरी जोर आजमाइश की और जनता ने लूटते हुए लोकतंत्र की लुटती अस्मिता को तो कहते हैं मैंने कार्रवाई भी करी, पुलिस वालों को सस्पेंड किया। अच्छा, वो पुलिस वाले किसका काम कर रहे थे आप मुझे बताओ? अगर कोई गलत नहीं हो रहा तो सस्पेंड क्यों किए? ये तो वो हैं, मतलब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आपने सस्पेंड किया, लेकिन जहाँ चोरी नहीं पकड़ी गई वहाँ तो हुआ। पहले अब आप समझो ना, अब ये
चाइना का बॉर्डर नहीं है कि रिवॉल्वर निकाल के इंस्पेक्टर साहब को जनता को डराना पड़े। सर, पहले हरदोई जेल में अब्दुल्ला से मुलाकात, अब आजम खान से मुलाकात, फिर आप उनके घर भी गए। तो मान लिया जाए 2027 में कहीं न कहीं चंद्रशेखर कोई नई सियासत कर रहे हैं अंदर ही अंदर। आपको ऐसा लग रहा है? मेरा फर्ज है कि अगर कोई परेशान है, तकलीफ में है और मेरा साथ है, तो एक सच्चे साथी का फर्ज ये होता है कि वो दुख के समय उनके साथ खड़ा हो। नहीं, आजम जी बड़े नेता सुख में तो हर कोई खड़ा होता। कुछ भविष्य की राजनीति को लेकर अब एक सवाल यहाँ से पीछे से आया था, ये झूठ बोलना अपराध होता है। वोटिंग के दौरान हत्या नहीं हुई, पहले तो आप अपने सवाल को सुधारो। पूरी जानकारी में आया, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे अधीन नहीं है, मेरे नेतृत्व में काम नहीं कर रही। पुलिस का बयान है कि हत्या वोट के मामले में नहीं हुई। तो मीडिया सवाल करने से और गलत बात को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। हत्या हुई है, जिसने की है उसको इतनी सख्त सजा मिले कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखे। इस बात में कोई, वो किसी पार्टी जुड़ा हो, चाहे समाजवादी पार्टी जुड़ा हो, चाहे किसी और पार्टी जुड़ा हो, सख्त कार्रवाई हो। अगर मैं कह रहा हूँ पुलिस का ही बयान है कि इसमें वोट का कोई इशू नहीं, अगर वोट के आधार पर भी हुई तो लोकतंत्र की हत्या है, तो उस पर 4 गुना। क्योंकि अगर बहुजन समाज के आदमी बहुजन समाज के लोगों पे, यानी कि खुद कमजोर आदमी कमजोरों पे अगर अन्याय अत्याचार करता है, सामंतशाही जैसी व्यवस्था लागू करता है, तो फिर उसको तो दुना उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर एक धारा फालतू लगनी चाहिए। क्या नई रणनीति है 2027 आपकी राजनीति को लेकर कोई अच्छे अपने विचार दिए? आपकी राजनीति को लेकर ये मेरी उनकी बात है, ये जब वो बाहर होंगे तो वो आपके सामने